हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में करता हूँ जी आपका स्वागत। अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है जी दुनिया के अंदर, और जो ये जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग के अंदर अगर आप देखें तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और पूरा जो उसका इम्पैक्ट है वो सारी जो मार्केट है उसके ऊपर पड़ रहा है। सब डिस्टर्ब है जी इस वक्त। बाई करें, सेल करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाई करते हैं तो प्राइस नीचे चला जाता है जी, ठीक है। और जब सेल करते हैं और सेल करते प्राइस ऊपर चला जाता है जी। कुछ भी समझ में इस वक्त अभी आप देख सकते हैं कि नहीं आ रहा है जी, क्या करें। तो ऐसे वक्त में तो भैया इंतजार करें। क्या इंतजार करें? जब बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो दौर आने वाला है जी, कौन सा दौर? जब जंग अभी तो चल रही है, अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि अभी जंग खत्म होगी क्या होगी। ईरान अभी देखें तो डोमिनेंसी बना के रखा हुआ है जी। अमेरिका की नाक देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो नाक है वो कट जाएगी जी अगर वो ऐलान कर दे जी डायरेक्टली कि भैया अब हमारे बस की नहीं है जी, अब हम इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे और एग्जिट करना चाहते हैं। तो वो अभी लीपापोती कर रहा है जी इस वक्त। कभी कुछ बयान दे रहा है जी, कभी कुछ बयान दे रहा है जी। उसको अपनी इमेज बतानी है क्योंकि सुपर पावर है जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसका प्रेसिडेंट अगर वो पीछे हटता है तो उसकी बड़ी किरकिरी हो जाएगी जी। और जी ईरान से हार गया जी, इसराइल ने मिलके, ठीक है, अमेरिका ने मिलके पूरी कोशिश कर ली थी कि हाँ जी बैकफुट पे लेकर आ जाए, लेकिन 24 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा। और जो ईरान है वो डोमिनेंसी को बना के रखा हुआ है जी, और फाइनेंशियली पूरी दुनिया को ग्लोबली वो हिट कर रहा है जी। सिर्फ एक चीज है जी, उसने गर्दन पकड़ के रखी है जी। किसकी जी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक बहुत ही नैरो रास्ता है जी, उसके ऊपर उसने पूरी पकड़ करके रखी वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो एनर्जी, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूट है वो डिस्टर्ब हो गया है जी, ठीक है। यानी कि वहां से ना क्रूड ऑयल निकल पा रहा, ना नेचुरल गैस निकल पा रही, और जो अदर जरूरी चीजें वो नहीं निकल पा रही हैं। और कह दिया कि भैया जो हमारे साथ है उनको तो हम रियायत देंगे, यानी यहाँ से उनका जो शिप है उनको जाने देंगे, लेकिन जो अदर कंट्रीज है उनके हम शिप को नहीं जाने देंगे। तो उसका प्रेशर पड़ रहा है जी अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका चाह रहा है कि किसी भी तरीके से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ठीक है। ईरान के ऊपर वो बमबारी कर रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन वहां पर भी उसको कामयाबी नहीं मिल रही। इन रिस्पॉन्स आप देखेंगे कि जो बेसिस थे जी, जो गल्फ के अंदर जो बेसिस थे जी, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, ठीक है, तो उनको टारगेट किया। दुबई के अंदर तो आप देख सकते हैं न जाने कितनी बमबारी कर दी, ठीक है। तो अभी तो आप देख सकते हैं लड़ाई है जी नाक की। मैं कैसे हार मान जाऊं जी? वैसे कमर टूट गई है जी अमेरिका की, ठीक है। पूरी दुनिया का प्रेशर है जी इस वक्त ट्रम्प के ऊपर। और ट्रम्प, अभी आपने देखा कि 5 दिन तक कोई जंग नहीं होगी, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि कभी उधर से हमला हुआ, कभी इधर से हमला हुआ, तो जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। जंग जब रुक जाएगी, ठीक है, जंग रुकने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कहानी एकदम से सही नहीं होगी जी, क्योंकि इकोनॉमी को पटरी पर आने के लिए बहुत समय लगेगा। क्योंकि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए, ठीक है, लेकिन जो रिफाइनरी है वो डिस्टर्ब हो गई जी, वो बंद हो गई, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो डेपो थे जहां से तेल निकलता था, ठीक है, तो उनको हिट कराया, तो उनको नॉर्मल होने के अंदर सालों लग जाएंगे, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से क्रूड ऑयल निकलेगा, रिफाइनरी होगी, फिर वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब जाके आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर आएगा। तो ये आने वाले 2-3 साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन 2-3 साल के अंदर तो भैया कोई ऐसी खास हमको उम्मीद नजर नहीं आ रही। और आपने देखा भी है कि क्या देखा है जी, कि गोल्ड के प्राइस गिर गए जी, ठीक है। जो सिल्वर था वो आप देख सकते हैं कि आधी हो गई है जी, ठीक है। और जो सेक्टर है जी, आईटी सेक्टर है जी, एआई है, वो आप देख सकते हैं डिस्टर्ब हो गया है। तो कहीं पर भी आपको राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो क्यों है? क्योंकि अमेरिका को हिट किया है, और अमेरिका को हिट करने का मतलब कि अमेरिका की जितनी भी कंपनी है उसके ऊपर अटैक, ठीक है। इनडायरेक्टली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अटैक होगी, उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। डिमांड चीजों की कम हो जाएगी, लोग जरूरत की चीजें बाई करेंगे जी, लोग फोन वोन बाई नहीं करने वाले जी, ठीक है। लोग आप देख सकते हैं कि फालतू की चीजों के अंदर पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। भैया पैसा है उसको जरूरत की चीजों पर खर्च करेंगे जी, ठीक है। बैंक के अंदर रखेंगे, क्योंकि अभी तो आप देखेंगे जब महंगाई दर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पैसा इधर उधर की जगह से निकल के बॉन्ड में जाएगा जी, बैंकों में जाएगा, वहां पर ज्यादा उनको मजा आएगा जी स्टोर करने में लोगों को, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कहानी होने वाली है जी खराब। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा,
तो उसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो जगत पे भी पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, और जो अदर चीज़ें हैं जी, ठीक है, कमोडिटीज़ हो गई उसके ऊपर भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी थोड़ा आपको रखना है जी धैर्य, ठीक है। अभी तो आप देख सकते हैं कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, कभी नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी प्राइस फ्लक्चुएट करता रहेगा, लेकिन जहाँ पर उसको जाना है उसके हिसाब से जब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, जब एनवायरनमेंट उसके मुवाफिक होगा, तो ही आप देख सकते हैं वो नेचुरल मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।